कि पेंडोरास बॉक्स का जो आपने सवाल किया वो बिल्कुल नहीं खुलेगा। वो इसलिए नहीं खुलेगा कि इस तरह का फैसला तो दुनिया की तारीख में कभी नहीं आया कि फाइनल डिसीजन जो था सुप्रीम कोर्ट का वो 4-3 का था। 3 जजेस कह रहे हैं कि आप एक्विट कर दें। तो उसके बाद जब मामला रिव्यू में आया था तो उन 7 जजेस को चाहिए था कि इसी एस्पेक्ट को देखते हुए कहते हैं कि इसमें तो बहुत डाउट है, जहां 3 कह रहे हैं कि आप एक्विट कर दें, क्योंकि प्रिंसिपल जो है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि स्लाइटेस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट इज टू गो टू द एक्यूज्ड, एंड 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि इट्स अ मैटर वेयर ही इज टू बी एक्विटेड। इतना बड़ा डाउट जो है वो छोड़ के तो आप वो फजूल किस्म के वो रिव्यू के घिसे पिटे वो जो प्रोविजन लिखे हुए हैं इनके रूल्स में उसके पीछे लग गए हैं। यानी इतना रद्दी ड्राफ्टिंग है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की, खासतौर पे रिव्यू के हवाले से, क्योंकि मैंने रिव्यू खुद बहुत किए हैं। वहां पे जजेस सुनते भी नहीं है, एक लाइन लिख देते हैं कि नो नो ग्राउंड इज मेड आउट, हालांकि आप बकायदा रीजंस देते हैं। और इसीलिए ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून बनाया गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट आया, और उसमें फिर ये रिव्यू को मीनिंगफुल बनाया। अच्छा, तो पेंडोरास बॉक्स बिल्कुल नहीं खुलेगा ठीक इससे। है, ये आपकी राय अब है। आप दूसरा अपना जी, अपना दूसरा सवाल भी मुझसे पूछ लें ताकि मैं उसकी भी आपको वजाहत दे दूं। मैं आपकी जानिब आऊँगी। मैं आबिद ज़ुबैरी साहब से भी यही सवाल पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि आबिद ज़ुबैरी साहब के पेंडोरास बॉक्स जो है वो एक तरीके से खुल जाएगा? और दूसरी बात ये कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी पूछा फ़ारूक एच नायक से कि आमरीत के दौरान अदलिया आज़ाद नहीं थी। ये आपका क्या सवाल है और क्या इसी वजह से आप इस केस को कह रहे हैं कि जी फेयर ट्रायल नहीं हुआ इसके अंदर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि एक तारीख़ी गलती हुई थी, तारीख़ी नाइंसाफ़ी, और शहीद भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। और बिल्कुल इरफान कादिर साहब ने वजह फरमाया कि 4-3 का फैसला था, और लेकिन उन 7 जजों ने रिव्यू जो पाया उनके सामने तो उन्होंने यूनानिमसली उसको डिसमिस कर दिया। तो ये फाइनल जजमेंट हो गई जिसके बुनियाद पे उनको फिर फांसी भी दे दी गई, और उनके साथ उन 4 और लोगों को फांसी हुई जो इस केस में और भी इसमें एक्यूज़ थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, बात जो जस्टिस मंसूर अली शाह पूछ रहे थे कि आर्टिकल 186 का स्कोप क्या है, उसके अंदर आप एक ओपिनियन मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और पब्लिक इंपॉर्टेंस, और जो 4-5 सवालात उन्होंने उसके अंदर दिए हुए उसका वो जवाब चाह रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि फैसला सही नहीं था, क्या कानून के कुरान शरीफ के खिलाफ था, और ये सारी 4-5 सवाल जो उन्होंने उस रेफरेंस के अंदर दिए हुए हैं। तो ये देखिए, पेंडोरास बॉक्स खुले या ना खुले, क्योंकि देखिए ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे आ रहा है, और प्रेसिडेंशियल एक रेफरेंस है जिसको कोर्ट ने ओपिनियन देनी है कि ये सही है। तो पहले अगर इसको क्रॉस कर लेंगे इस हर्डल को कि जी ये उसके ज़िम्रे में आता है, तो मैं समझता हूँ कि इसका बिल्कुल क्योंकि सेकेंड रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं इंटरटेन करता केस में। और ये लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा गलत फैसला था जो कभी कोर्ट भी नहीं होता, और एक साबिक वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत दी गई उसके तहत। तो ये सब चीज़ें देखनी होगी कोर्ट को, ये कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन पेंडोरा बॉक्स खुलेगा या नहीं खुलेगा वो तो वक्त ही बताएगा।